ये सांसें हैं ठीक मेरे कान के पास। ये मरे नहीं है, ये सब जिंदा है। बस यही आखिरी अल्फाज थे रोहन के। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखने से पहले आता है। आन के जैसलमेर शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान की गोद में बसा है कुलधरा। आज के वक्त में ये जगह किसी शमशान से कम नहीं है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, खंडहरों के साथ फोटो खींचते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको महसूस होगा कि कुलधरा नॉर्मल नहीं है। यहाँ गर्मी में भी उदास है, एक अजीब सी ठंडक रहती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ एक बड़ा बोर्ड लगाया है, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। क्यों? ऐसा क्या है जो सूरज ढलने के बाद यहाँ जाग उठता है? सवाल यह है कि रोहन वहां क्यों गया था? क्या वो पागल था? नहीं, रोहन दिल्ली का एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर और जर्नलिस्ट था। पिछले 2 सालों से वो दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसका चैनल ग्रो नहीं हो रहा था। लोग उसे फेक क्रिएटर बोलने लगे थे। वो डिप्रेशन में था। उसे बस सिर्फ एक वायरल वीडियो चाहिए थी जो उसकी किस्मत बदल दे। उसने सोचा, सब लोग बाहर से वीडियो बनाते हैं, मैं अंदर रुकूंगा, मैं हिस्ट्री क्रिएट करूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जिद उसे मौत के मुंह में ले जा रही है। वो अपने पुराने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ रहा था। वहां एक अननोन यूजर ने एक कमेंट किया था जिसने रोहन की नींद उड़ा दी। उस कमेंट में लिखा था, भाई स्टूडियो में बैठकर भूत की कहानी सुनाना आसान है, अगर असली मर्द है तो कुलधरा में एक रात रुककर दिखा, वहां रात 8 बजे के बाद मौत का नंगा नाच होता है। ये कमेंट रोहन के दिल पर लग गया। उसने गुस्से में रिप्लाई टाइप किया, चैलेंज एक्सेप्टेड। वो नहीं जानता था कि वो रिप्लाई उसने किसी यूजर को नहीं बल्कि अपनी मौत को किया था। दोस्तों, रोहन की ये खौफनाक जर्नी अब शुरू होने वाली है। क्या आपको लगता है रोहन को यह चैलेंज लेना चाहिए था? नीचे कमेंट में यस या नो लिखकर बताएं। अपना बैग पैक करके जैसलमेर पहुंचा। कुलधारा के गेट पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी टैक्सी एक चाय की टपरी पर रुकी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। जब उसने सुना कि रोहन रात को रुकने वाला है तो उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उस बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, बेटा लौट जा, वहां हवा नहीं चलती, वहां मौत चलती है। जो रात को वहां रुका वो कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। रोहन ने धिक्कार। उसने सोचा ये कोई गांव का पागल है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, बाबा मैं कहानियां सुनने नहीं, कहानी बनाने आया हूं। और वो आगे बढ़ गया। रोहन नहीं जानता था कि वो बूढ़ा आदमी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता था। शाम होने वाली थी। रोहन ने छुपने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर 200 साल पहले वहां हुआ क्या था। 19वीं सेंचुरी में कुलधरा आज जैसा बंजर नहीं था। ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। ये लोग साइंटिस्ट्स थे। रेगिस्तान में पानी बचाने की टेक्निक इन्हीं की देन थी। ये लोग सोना उगाते थे और चांदी में खेलते थे। लेकिन जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जिसे लोग जालिम सिंह कहते थे, वो इस गांव के लिए काल बन गया। उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। सलीम सिंह ने ऐलान किया, पूरनमाशी की रात तक लड़की हवेली आ जानी चाहिए, वरना मैं पूरा गांव काट डालूंगा। गांव वालों के पास सिर्फ 24 घंटे थे। उन्होंने अपनी बेटी उस राक्षस को नहीं दी। उन्होंने अपनी जमीन, अपना सोना, अपना घर, सब कुछ त्याग दिया। 84 गांव के लोग एक ही रात में गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को एक शाप दिया, आज के बाद यहां कोई नहीं बसेगा। जो यहां घर बनाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। और वो श्राप आज भी इस हवा में जिंदा है। वापस आते हैं रोहन पर। शाम के 6 बजते ही गार्ड्स ने विसल बजाई और टूरिस्ट्स को बाहर निकाल दिया। रोहन एक टूटे हुए घर के तहखाने में छुप गया।
ताकि गार्ड्स उसे देख न लें। अंधेरा गहरा होने लगा। 7 बजे, 7:30 बजे गेट बंद होने की आवाज आई। अब पूरे कुलधरा में सिर्फ सन्नाटा था। रोहन बेसमेंट में अकेला था। घड़ी की सुइयां 8 की तरफ बढ़ रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि वो अपनी खुद की धड़कन सुन सकता था। इससे पहले कि घड़ी में 8 बजे और कुलधरा का असली चेहरा सामने आए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हम बहुत मेहनत और डीप रिसर्च करके ऐसी सच्ची कहानियां आप तक लाते हैं। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दें और दिल थाम कर बैठें, क्योंकि अब खेल शुरू होने वाला है। घड़ी में 8 बजे अचानक तापमान गिरने लगा। गर्मी में भी रोहन के मुंह से धुआं निकलने लगा। तभी उसे वो आवाज आई, छन छन के बाहर। पहले लगा कोई दूर है, फिर वो आवाज पास आने लगी, जैसे कोई नाचते हुए उसकी तरफ आ रहा हो। रोहन ने कैमरा घुमाकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब उसके कान के बिल्कुल पास थी। छन और फिर सन्नाटा। रोहन की सांसें अटक गईं। डर के मारे रोहन ने अपना स्पिरिट बॉक्स ऑन किया। ये वो डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करके भूत प्रेतों की आवाज पकड़ता है। रोहन ने कांपते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई है? स्पिरिट बॉक्स से शोर आया और फिर एक साफ आवाज आई, जाओ अभी। रोहन डर गया। वो भागने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसने सामने वाली खिड़की में देखा। वहां एक साया खड़ा था, बिना चेहरे का साया, और वो रोहन की तरफ उंगली दिखा रहा था। रोहन चीखा, अपना कैमरा उठाया और वहां से भागा। कैसे वो गेट कूदकर बाहर निकला उसे खुद याद नहीं। अगली सुबह गार्ड्स को रोहन बेहोश मिला। वो शरीर से तो जिंदा था, लेकिन अंदर से मर चुका था। वो दिल्ली वापस आ गया, लेकिन रोहन अकेला नहीं आया था। कुलधरा का वो काला साया उसके साथ चला आया था। पहला दिन घर आते ही रोहन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वो दीवार की तरफ मुंह करके किसी से फुसफुसा रहा था। उसने अपनी मां से कहा, मां धीरे बोलो, वो लोग गुस्सा हैं। दूसरा दिन रात को पूरे घर की नींद एक अजीब सी आवाज से खुल गई। रोहन नींद में चल रहा था। उसकी आवाज भारी और किसी बुजुर्ग जैसी थी। अत्र आगंतुम वर्जितम इदम मम स्थानम गच्छा गच्छा मृत्यु। घर वालों को लगा वो बुखार में बोल रहा है। तीसरा दिन रोहन के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आईं। जब दरवाजा तोड़ा तो रोहन जमीन पर तड़प रहा था। उसकी पूरी पीठ पर गहरे लाल निशान थे। चौथे दिन रोहन शांत था, बहुत ज्यादा शांत। वो बिना बताए अपनी कार लेकर निकल गया और हाईवे पर उसकी गाड़ी का पेट्रोल छूट गया और सब खत्म। रोहन के एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब उसकी बहन ने वो डे 2 वाली रिकॉर्डिंग एक हिस्टोरियन को सुनाई। जब उन्होंने वो शब्द सुने तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने बताया कि वो संस्कृत और पुरानी मारवाड़ी का मिक्स था। रोहन उस रात कह रहा था, यहाँ आना मना है, ये मेरी जगह है, जाओ वरना मौत मौत। हन ने वो वार्निंग दी थी, लेकिन अफसोस कोई उस वक्त समझ नहीं पाया। आज भी कुलधरा वहीं खड़ा है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। क्या आपको लगता है कि साइंस के पास इसका जवाब है? फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर इस कहानी ने आपको डराया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता